अच्छा, हमने जो टाइम लिया था बेसिकली वो ये हम क्वेश्चन बना रहे थे। सवाल ये है कि हमारे पास एक बिलाल साहब है, वो 7 सेमेस्टर में हैं, ठीक है। और उन्होंने अब तक 24 कोर्सेज पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये इनकी कोर्स कोड्स हैं और ये इनके मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स की मुझे उसका ग्रेड मालूम हो जाए और उसकी जीपीए मालूम हो जाए, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें ग्रेड्स निकालने इफ के जरिए, जीपी निकालनी है वीलुकअप के जरिए, टोटल हमारे पास ग्रेड्स कितने आए हैं, ए कितने आए हैं, ए प्लस कितने आए, बी प्लस कितने एंड सो ऑन। इसके अलावा हमें बार ग्राफ बनाना है, हमें सीजीपी निकालना है, सीजीपी एवरेज से निकलेगा, और मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर कितना रहा है इनका। ये सारे काम हमें करने हैं, ठीक है। और ये हमें डेटा दिया हुआ है। अच्छा भाई, पहला काम क्या करेंगे, सब आ गए। हाँ, पहला काम क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और, वो ये कि आप लोग सब जो है मैसेज पे अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपकी आईडी है, वो दोनों चीज़ें लिख देना, ताकि मेरे पास ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, एक्सेल फाइल के अंदर ये खुद ही इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आप मैसेज में अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। नहीं, यहाँ पे गए, जो भी प्लस बना हुआ आ रहा होता है, इसका मतलब ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रहा है। प्लस पे क्लिक किया, कॉपी किया हमारे एक्सेल के ऊपर, हमने आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या करना है, आपने सब कुछ सिलेक्ट किया, पूरे टेबल को कॉपी किया, कंट्रोल सी, नेक्स्ट में आए, राइट क्लिक किया, हमारे पास आ रहा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, बेसिकली आपके रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बनाता है। मैट्रिक्स पढ़ा होगा ना आपने, तो मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रांसपोज वाला काम है वही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको वर्टिकली लेके आ गए बजाय इसको हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस, क्या करता है, ये पूरे हमारे पास सबको रिमूव कर देगा जो सिलेक्शन थी। अब हमारे पास दो दो आ रहे हैं, हम कहा नहीं भाई, ये भी सिर्फ एक ही लाइन होनी चाहिए हमारे पास। कंट्रोल एक्स किया कट के लिए, कंट्रोल वी किया पेस्ट के लिए। तो अब सारे हमारे पास कोर्सेज और आ गए मार्क्स, ठीक है। कोर्सेज और मार्क्स सब हमारे पास एक जगह होके आ गए, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था। क्लियर है। ठीक है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोर्सेज आ गए, मार्क्स आ गए। पहला काम तो हमने कर लिया, वो क्या था हमारे पास, कि हमने यहां से कॉपी किया और वहां पे जाके पेस्ट करना था। नेक्स्ट काम क्या है, ग्रेड्स फॉर ऑल कोर्सेज यूजिंग इफ। अच्छा भाई, कॉपी किया, हमें बार बार शीट चेंज ना करनी पड़े, इसलिए हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, क्या है हमारे पास 87 या उसके अबव हो तो क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। क्या था हमारे पास, ये ग्रेड इक्वल्स टू इफ, अगर ये वाले मार्क्स ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो किसके, 87 की, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में तो क्या आ जाए, ए आ जाए, कॉमा। और अगर ये नहीं है तो दोबारा इफ चेक करें फिर से, इफ वही दोबारा वही वाले मार्क्स, नीचे नीचे नहीं जाओगे, वही वाले मार्क्स, ये मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 80 के, तो क्या आ जाए, तो आ जाए ई प्लस, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से इफ ये मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 72 के, तो क्या आ जाए, तो आ जाए बी, ठीक है। वरना क्या करें, वरना से फिर इफ चेक करें, इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है हमारे पास किसके,
66 के। तो क्या आ जाए हमारे पास? तो आ जाए C+, वरना क्या करे, वरना फिर इफ चेक करे, ये मार्क्स ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है किसके? 60 के। तो हम क्या आ जाए हमारे पास आ जाए C आ जाए। और अगर इनमें से कुछ भी ट्रू ना हो तो क्या आ जाए हमारे पास? F आ जाए। हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, सब हो गया हमारे पास। वो कह रहे आपने ब्रैकेट्स बंद नहीं किए, करने चाहिए, हमने कहा करने हैं, यस किया हमने। आ गया ये। इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पे लेके आए, डबल क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास ये। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, सही है। तो हमारे पास ये सब सही आ गया है। चेक कर लेते हैं। 65 पे, 65 पे सी आना चाहिए। सी आ रहा है। 74 पे, 74 पे बी आना चाहिए। बी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें सही आ रही हैं। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा भाई, ग्रेड आ गया। ग्रेड के बाद क्या था हमारे पास? ग्रेड के बाद था हमारे पास जीपी निकालनी है वीलू के जरिए। ठीक है, जीपीए क्या था? इक्वल्स टू वी लुकअप, किसको लुक करे? ग्रेड को लुक करे, कॉमा, टीबी ले रहे कहाँ से? देखो हमें क्या करना है, हमें ग्रेड से चेक करवा रहे हैं, तो यहाँ पे पहला कॉलम हमारा ग्रेड का ही होना चाहिए, क्योंकि पहले कॉलम से ही मैच करता है। जिसका ड्रॉबैक है, जो खैर नए वर्जन आए हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, बट पुराने वर्जन में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके लिए एक्स लुकअप वगैरह इस्तेमाल होता है, या इंडेक्स एंड मैच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। है, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई वी लुकअप करे, किसको? इसको वी लुकअप करे, कॉमा, कहाँ से लुकअप करे? इस टेबल से लुकअप करे, कॉमा, इस टेबल में से कौन सा कॉलम लेके आए? हमने कहा सेकंड कॉलम लेके आ जाए। ठीक है, कॉमा, और क्या करे? एग्जैक्टली मैच कर रहा हूं। एंटर किया, 4G पे आ गई, एन एन आना शुरू हो गया। क्यों? टेबल मूव हो रहा है। टेबल मूव हो रहा है तो हमें टेबल को फिक्स करना होगा। हमने क्या किया, हमने किया F4, F4, टेबल फिक्स किया। आगे से ही हमारे पास ठीक है भाई, तो हमारे पास ग्रेड भी आ गए और जीपी भी आ गई है। अच्छा, इसके बाद हमें और क्या करना था? जीपी आ गई, जीपी के बाद हमें पास था टोटल नंबर ऑफ ए एंड सो ऑन। हमें टोटल चाहिए भाई, ए कितना आया, ए प्लस कितना आया, एंड सो ऑन। हमने क्या करते हैं, इसको सबको कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, हम डेटा पे गए, रिमूव डुप्लीकेट। ये हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। पी, बी प्लस सी, ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी और एफ। ठीक है भाई, तो ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी और एफ, ये हमें मालूम करने हैं कि भाई टोटल कितने आए हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ। क्या करे? काउंट करे कब? जब ये कंडीशन पूरी हो तो काउंट करे, वरना इसको काउंट नहीं करे। इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है, क्या है, अब वो दे रहा है रेंज। रेंज क्या है हमारे पास? क्लिक किया हमने और सबको सिलेक्ट कर लिया नीचे तक। ठीक है, कहाँ पे आ गया हमारे पास? D25 तक हमने सिलेक्ट कर लिया। तो D2 से लेके D25 तक ये हमारे पास पूरी रेंज आ गई है। कॉमा, किससे मैच करे?
सॉरी सॉरी सॉरी, हमने इसको जीपी क्यों ले लिया है? हमें ए चाहिए ना। एपीआई हमने ए की पूरी रेंज ले ली, कॉमा, किससे मैच करे? ए से मैच करे। तो टोटल हमारे पास 14 ए आए हैं। मगर फिर वही बात है, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये भी ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं ड्रैग करता हूं, सिलेक्शन मूव हो गई है। सिलेक्शन मूव हो गई है तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। मैं हमने कहा इसको फिक्स कर देते हैं, और अब ड्रैग करते हैं। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो 24 कोर्सेज बन गए हमारे पास। क्या किया हमने? इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है, काउंट करे। काउंट किस लिए होता है? जब भी आप नंबर्स काउंट कर रहे होते हैं भाई, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जो भी है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज, उसको काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है। और काउंट इफ कब करते हैं? जब हमारे पास कंडीशनल काउंट करना होता है। हमें सबको काउंट नहीं करना, हमें कब काउंट करना है? जब जब ए लिखा हुआ है उसको काउंट कर ले, जब जब बी प्लस लिखा हुआ है उसको काउंट कर ले, जब जब बी लिखा हुआ है उसको काउंट कर ले। तो ये काउंट इफ के लिए होता है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेड्स आ गए, और ये कितनी मर्तबा हमारे पास ये ग्रेड्स आए हैं? सर हम्म। आप बोलिए। ये लेक्चर अपलोड करेंगे? हाँ बिल्कुल अपलोड करूंगा। ये ओके एक्सेल शीट भी सर, अपलोड करूंगा। शुक्रिया सर। ठीक है। शुक्रिया। अच्छा भाई, इफ हो गया, VLOOKUP हो गया, काउंट इफ हो गया। अब वो कह रहा है भाई इन ग्रेड्स का बार ग्राफ भी बना दे। हमने कहा ठीक है, सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम आ गए इंसर्ट पे। इंसर्ट पे ही हमारे पास सारे ग्राफ आ रहे हैं। ठीक है। तो पहला ग्राफ हमारे पास कौन सा आ रहा है? बार का ही आ रहा है। क्लिक किया हमने, या ये हमारे पास बार ग्राफ। ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है। साइज थोड़ा सा हमने छोटा किया, और हम ग्राफ लेके यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया है कि हमारे पास किस तरह का। उस पर क्लिक किया हमने, ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास? हमारे पास आ गए ग्रिड्स। ठीक है, तो ये ग्रिड्स का हमारे पास ग्राफ आ गया है। क्लिक किया, हमारे पास डिजाइन आ गए। इसके अंदर आप ग्राफ, अलग अलग तरह के ग्राफ्स में चूज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास हर एक के आगे लिखा हुआ भी आ रहा है कि कितने एज हैं, कितने बी प्लस हैं, एंड सो ऑन। अलग अलग तरह के हमारे पास ग्राफ्स आ गए हैं। ठीक है। तो आपको जो स्टाइल्स में से अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, वरना काम तो हमारा खाली वो वाला ग्राफ भी कर लेगा। ठीक है। तो ये हमने गेट्स का बार ग्राफ बना दिया है। क्लियर है? बार ग्राफ की बात कह रहा है कि भाई हमारे पास एवरेज CGPA क्या है, हमें एवरेज का फंक्शन यूज करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास जी पे थी। हम नीचे आए, हमने लिखा इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है। ये क्या करेगा? ये सबका एवरेज निकाल लेगा। अब कहां से कहां तक है हमारे पास? ये है D2 से लेके D25 तक। हमने कहा D2 कॉलन रेंज के लिए D25। सारी सिलेक्शन आ गई, एंटर किया। एवरेज जीपी हमारे पास CGपी कितनी आ रही है? 3.45 आ रही है। ठीक है। हमने अज्यूम ये क्या हुआ, ये सारे के सारे 3 क्रेडिट के ही कोर्सेज हैं, इसलिए अगर ये कम ज्यादा होते तो फिर हमारे पास जो एवरेज का था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता, बट ये सब बराबर के हैं तो इसलिए हमने एवरेज ले लिया है। तो 3.45 इसकी CGPA बन रही होगी। ठीक है। अब इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके अलावा कह रहा है मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर क्या था। मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे आ गया, हमने कहा भाई मिनिमम मार्क्स।
और मैक्सिमम। ठीक है। तो मिनिमम के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है इक्वल्स टू मिन। इक्वल्स टू मिन मिनिमम के लिए। कहां से? वापस आ गया B2 से लेके B25 तक। पूरी सिलेक्शन हो गई है हमारे पास, B2 से लेके B25 तक। ठीक है, तो ये मिनिमम मार्क्स निकल आए। इस तरह मैक्सिमम मार्क्स के मैक्सिमम कितने आए हैं, इक्वल्स टू मैक्स, मैक्सिमम के लिए। तो वही B2 से लेके B25 तक हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, तो मैक्सिमम हमने 94 मार्क्स स्कोर किए हैं और मिनिमम हमने 61 मार्क्स स्कोर किए हैं। और हमारे पास जो CGPA है वो 3.45 आ रहा है। अगर हमसे कहा जाए ए आए हैं, हमारे पास 14 ए आए हैं, बी प्लस एक आया है, बी चार है, सी प्लस तीन है, एंड सो ऑन। और हमारे पास ये ग्रेड्स का चार्ट भी आ गया है। कोई कंफ्यूजन है इस सब के अंदर? कोई कंफ्यूजन है इस सब के अंदर? कोई बात समझ में नहीं आई हो? हाँ भाई, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। भाई फिलहाल क्लियर है हम सर। ज्यादा और काम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट आपका मिड टर्म होना है। तो बेहतर ये है, बजाय हम और चीजें करने के, हम इसी पे ही फोकस करें, और इंशाल्लाह हम जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसको और आगे लेके जाएंगे। तो ये अभी बेसिक एक्सेल है, आप लोग खुश मत नहीं होइएगा कि ये एडवांस है, ये बेसिक एक्सेल चल रहा है। ठीक है। तो ये मैं एक्सेल शीट भी आपको शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो एक्सेल आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो फंसे रहोगे, अटके रहोगे। ये ऐसा नहीं है कि इसका कॉपी करके पेस्ट कर लिया, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और, वो ये है कि आपका एग्जाम जो है वो उसके LMS के थ्रू ही होगा। LMS के ऊपर एग्जैक्टली 9 बजे आपका पेपर ओपन हो जाएगा। जो एक्सेल की शीट है उसके जो आपके पास पेपर की शीट है, उस पेपर पे पासवर्ड लगा हुआ है। तो जो लोग सिर्फ वहां पे होंगे खाली, उनको ही पासवर्ड मालूम होगा। पासवर्ड जो है, जो एनवलप आएगा रूम के अंदर, उनसे कहना एनवलप की बैक पे पासवर्ड लिखा हुआ है। तो आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है? पेपर यस आपका सर। LMS के थ्रू ही आएगा और LMS के थ्रू ही जमा होगा। याद रखना भाई, 1.5 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में ही सबमिट होना चाहिए, वरना LMS लॉक हो जाएगा, फिर आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना। विद इन 90 मिनट्स आपको सबमिट करना है। ठीक है, LMS के थ्रू ही आएगा और LMS के थ्रू ही सबमिट होगा। LMS पे जो आपकी फाइल होगी पेपर की, उस वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड जो है आपके पास, जो रूम के अंदर एनवलप आएगा एडिटर के पास, उनसे कहना उसकी बैक के ऊपर उसका पासवर्ड लिखा हुआ है। क्लियर है? यस सर। चलो सर ये भाई। मिड से पहले लास्ट क्लास है? आई थिंक तो 8 हो गई ना हमारी। जी सर, शायद 8वीं है ये। ठीक है। तो अगर ये सर लास्ट। आप थोड़ा सा पेपर डिस्कस करेंगे प्लीज, पेपर पैटर्न और क्वेश्चंस। अच्छा, अब मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। जी।